गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th का ये काव्य खंड का दूसरा चैप्टर वाक शीर्षक से नाम से पढ़ाया जाएगा, जिसका यह वीडियो लेक्चर पहला आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस तरीके से हिंदी के उत्तर भारत में मीरादास, कबीरदास, तुलसीदास, रसखान भक्तकालीन धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और उन लोगों ने अपने दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, सवैया के रूप में हमें साहित्य पढ़ने का जो अवसर दिया, ठीक उसी तरीके से कश्मीर में जन्मी ललित जी 13वीं शताब्दी में अनन्य भक्तकालीन धारा की कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई है। वही रचना आपके सामने वाक शीर्षक के नाम से आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। आइए उनकी पहली रचना वाक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि मैं इस संसार रूपी सागर से अपनी नाव पर बैठ करके पार होना चाहती हूँ, लेकिन उस नाव में जो रस्सी बंधी हुई है वो कच्चे धागे की है। दूसरा, इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए मैं निरंतर अपने ईश्वर से विनती, प्रार्थना, अनुनय, विनय कर रही हूँ, लेकिन वह सारा प्रयास मेरा उसी प्रकार से व्यर्थ हो जा रहा है जैसे कोई पात्र हो और उसमें जल भर लिया जाए, लेकिन वह पात्र छिद्र युक्त हो और सारा जल बह करके निकल जाए। यही वेदना, यही दुख मेरे हृदय में बार बार उठती है कि मैं अपने घर कैसे वापस जा पाऊंगी। यह सांसारिक और लौकिक रूप में इसका अर्थ है, लेकिन कवित्री एक भक्त भी है। वह एकमात्र ईश्वर से अपना नाता स्थापित करने की बात करती है। यह उसकी विनती है, यह उसकी प्रार्थना है। इसमें कच्ची जो रस्सी की संज्ञा दी गई है, जो रस्सी कच्चे धागे की बनी है, वह हमारी श्वास है। नाव जो है वह कर्तव्य है। इस संसार में हम कर्तव्य रूपी नाव पर बैठ करके और इस कच्चे धागे के समान जो श्वास हमें मिली हुई है, क्योंकि यह श्वास अगले पल में कब छूट जाए, कब समाप्त हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस पर कबीर ने बहुत ही अच्छा एक प्रसंग दोहे के माध्यम से बताया है कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे जो साथ, ढबका लागा फूट गया, कछ न आयो हाथ। ठीक उसी पद की व्याख्या यहाँ पर ललित जी बताती हैं कि एक क्षण श्वासों का भरोसा नहीं, वह कब समाप्त हो जाए। किंतु भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि शायद वो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें और मैं इस संसार रूपी सागर से पार हो जाऊँ। यहाँ जो पात्र में अनेक छिद्रों की बात की गई है, यह पात्र हमारा शरीर है। हमारा शरीर वो पात्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के छिद्र हैं, जिसमें से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घमंड, ये सारी चीज़ें बूंद बूंद के रूप में गिरती रहती हैं और हमारा मन निर्मल नहीं हो पाता है। हमारे मन में यही दुख, यही वेदना प्रसारित होती रहती है कि मैं न जाने कब इस संसार रूपी सागर से पार हो पाऊंगी। इस प्रकार से इस पहले पद में कवित्री ने बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से और बड़ी ही सीधी शब्दावली में हमें ईश्वर के उस अचिंत्य भाग से दर्शन कराती है, जिसे गूढ़ से गूढ़ सद्गुरु महापुरुष के दरबार में ही हमें ये प्राप्त होता है। धन्यवाद।